स्टॉक जो मैंने आज चुना है इसका नाम है विनाइल केमिकल इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। लगातार हमने आपको इस पे किसी भी डिप पे खरीदारी की राय दी है। मुझे लगता है बहुत ही शानदार मौका इस समय ये दे रहा है। पिडिलाइट ग्रुप की कंपनी है और ये पिडिलाइट के लिए केमिकल्स प्रोक्योर करती है और उनको सप्लाई करती है। आज तो देखिए अगर ये 20% का सर्किट लगाता है तो कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इसने ये मौका नहीं देता था, आज ये डिप में मौका दे रहा है। मेरे को लगता है इसका टारगेट अभी न्यू हाई पे चल रहा है, 150 के करीब लगेगा। वहां अब ट्रेड कर रहा है 130, स्टॉप होना चाहिए 115। मौका मेरे को लेना चाहिए। जो करेक्शन हुआ है वो एक रिएक्टिव करेक्शन है, उससे संकेत दे रहा है मैं तो ऊपर जा रहा हूं, आना है तो आ जाओ। बिल्कुल, तो ये स्टॉक कह रहा है मैं तो ऊपर जा रहा हूं और आना है तो आ जाओ। आपने वक्त पे अगर दाव लगाया हमारी बात सुन के तो देखिए दिन के हाईस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हमने आपको एक और स्टॉक बताया था ब्रेकआउट के तौर पे, केसोराम इंडस्ट्रीज, उस पर भी नजर रखिए। वहां भी आप अच्छी तेजी देख रहे हैं, दिन के हाईस पे वो भी स्टॉक चल रहा है। इस कार्यक्रम में आगे मैं आपको बताऊंगा एक और पंड्या का फंडा स्टॉक जो ऐसी ही कमाई कराएगा। इस समय आपको एंट्री का मौका दे रहा है बाजार में पिछले 2-1 दिनों के करेक्शन में। और एक होगा आपके लिए सस्ता ऑप्शन हर रोज की तरह जो आपकी कराएगा मोटी कमाई। अब आखिर के 6 दिन बाकी हैं, आज का दिन अगर आप जोड़ लें इस मंथली सीरीज में, तो एक ऐसा स्टॉक जहां पर करेक्शन के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं तो अगले हफ्ते भर में होगी आपकी मोटी कमाई ऑप्शन के जरिए। सब कुछ होगा। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे उनकी स्ट्रैटेजी। ये भी जानेंगे कि मानस इस बाउंस पे शॉर्ट कर रहे हैं या फिर अब जो स्टॉक्स बॉटम बनाकर तेजी से ऊपर आ रहे हैं उनमें लॉन्ग कर रहे हैं। वो सारे कॉल्स आपके लिए लेकर आएंगे। इस वक्त बाजार का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर है दिन के हाइस के करीब। बैंक निफ्टी 29,700 के ऊपर नहीं जा रहा था। सुबह से थोड़ी जद्दोजहद हो रही थी क्योंकि ये वो लेवल है जो कल का हाई था और उसके ऊपर निकलने के बाद अब देखिए धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग शुरू हो रही है। बाजार में इस वक्त एक शॉर्ट कवरिंग पुश की जरूरत है। जो स्ट्रक्चर है इस समय आप देखिए 6 में से 5 स्टॉक ऊपर हैं। मार्केट में मोटे तौर पे लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए आज मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में अगर आपको एक शॉर्ट कवरिंग का नया दौर देखने को मिले तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि कहीं कोई ऐसा निगेटिव नहीं है। यूरोप फ्लैट खुलने की संभावना अभी तक है, अगर वहां थोड़ी तेजी आ गई तो वो हमें मदद कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक ऊपर की तरफ थ्रस्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि बाजार अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। कल थोड़ा भरोसा कम दिख रहा था, लेकिन आज जिस तरह से हम कल के लेवल्स के ऊपर बने हुए हैं, ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लेकिन ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं आइए वो देख लेते हैं। निफ्टी में ऑप्शन राइटर्स की नजर है आज 14,000 के कॉल पे मैक्सिमम पोजीशन है, लेकिन यहां पर अनवाइंडिंग होती हुई नजर आ रही है। तो कॉल की पोजीशन काटी जा रही है, यानी कॉल राइटर को लगता है कि वो जोखिम में है। अच्छा मुनाफा है तो ले लो, अच्छा संकेत है आपके लिए। लेकिन 13,500 के कॉल में काफी पोजीशंस जुड़ती हुई यहां पर दिखाई दी है। सबसे ज्यादा एडिशन 13,500 की कॉल में हुआ है, तो ये लेवल करीब का है। और यहां पर अगर आप कॉल और पुट दोनों तरफ का एक्शन देख रहे हैं तो आप देखिए कुल मिलाकर पुट राइटर का पल्ला धीरे धीरे अब भारी होता जा रहा है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि ठीक है 13,500 पे कॉल और पुट दोनों हैं, लेकिन पुट राइटर की ताकत धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है और 13,400 पे भी पुट राइटर आ गया है। तो जो मैं कह रहा था ना, लोअर लेवल पे भरोसा बढ़ता जा रहा है, ये साफ संकेत पॉजिटिव साइड में। निफ्टी बैंक पे नजर डालिए, 30,000 का लेवल सबसे अहम है। टेक्निकली कहूं तो 30,100 का लेवल है। मैं पिछले 3-4 दिनों से यही लेवल बार बार पहले नीचे की तरफ और अब ऊपर की तरफ बता रहा हूं। उम्मीद कीजिए कि वहां तक जाएगा बाजार और एक बार 30,000 30,100 टेस्ट करने की कोशिश करेगा। वही आपके लिए इमीडिएट हर्डल है। नीचे की तरफ 29,500 पे फिलहाल बेस बनाने की कोशिश हो रही है और जिस तरह से आज आप 29,700 के ऊपर अब निकले हैं तो 29,450 29,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे सामने आ रहा है। मानस हमारे साथ जुड़ते हुए। मानस स्वागत है आपका, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी कोई ट्रेड आप देखते हैं? गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। देखिए ट्रेड तो लेना ही लेना है और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि निफ्टी अब बहुत कंफर्टेबली 13,500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। मैं समझता हूँ जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कमेंट्री की बिल्कुल परफेक्ट है वो कि अब जो 2 घंटे 3 घंटे बचे हैं मार्केट पे, वहां पर शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में भी निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछले हाईज है निफ्टी 1 से 2 दिनों में वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो 13,775 के टारगेट रहेंगे, 13,400 के स्टॉप लॉस रहेंगे। और बैंक निफ्टी में भी देखिए बैंक निफ्टी में मैंने मॉर्निंग में भी बोला
कि वो हैमर पैटर्न बना है और हैमर पैटर्न के बाद हमें एक शार्प अप मूव देखने को जरूर मिलता है। तो मैं बैंक निफ्टी पे भी समझता हूं कि बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। 29,300 के स्टॉप लॉस रखिए, 30,500 के टारगेट होंगे। ओके, तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। दोनों ही इंडाइसेस पे मानस आज आपको तेजी का कॉल दे रहे हैं, बुलिश मूड है मानस का। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है आज जिसपे हमारी नजर है, वेदांता, और यहाँ पर यतिन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डायरेक्टर साहब, जब यतिन जुड़ जाए तो प्लीज बताइएगा, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। तब तक मानस बताइए, आपके कॉल्स आज के कौन से हैं? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर दिख रही है प्रदीप जी की आईटी में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर केवल डिफेंसिव के तौर पे कल आईटी चला था तो आज आईटी को नहीं चलना चाहिए था, आज वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये बात तो बहुत क्लियर होती है कि आईटी में ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए दो आईटी के स्टॉक्स आज मैंने चूज किए हैं। पहला तो विप्रो, क्योंकि देखिए विप्रो पे तो बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक गैप अप ओपनिंग के बाद भी स्टॉक सस्टेन हो रहा है हाई लेवल पे। तो मैं समझता हूं कि विप्रो में खरीदारी करिए, 370 का स्टॉप लॉस रखिए, 400 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरा है टेक महिंद्रा, मैं समझता हूं यहां पर एक कैचअप रैली देखने को मिलेगी। 950 के लेवल्स ऑलरेडी ब्रीच हो गए हैं जस्ट अभी, तो मैं समझता हूं कि अब आपको यहां पर एक डिसेंट अप मूव देखने को मिलेगा। 1010 के टारगेट सेट करिए, 919 का स्टॉप लॉस रखिए। तीसरा स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। देखिए यहां पर एक वी शेप रिकवरी हमने कल देखी और अब स्टॉक अपने पिछले हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले हाई इस बार अदानी पोर्ट ब्रेक करेगा, तो 454 के स्टॉप लॉस से 515 के टारगेट सेट करिए। और आखिरी स्टॉक है बर्जर पेंट्स का, जहां पर एक क्लियर ब्रेकआउट, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। और दोनों ही स्टॉक, चाहे एशियन पेंट्स हो या बर्जर पेंट्स हो, दोनों बेहतर कर रहे हैं मार्केट में। बर्जर पेंट्स से फ्रेश ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ खरीदारी करने की राय रहेगी। 699 के स्टॉप लॉस रखें, 775 के टारगेट्स रहेंगे। क्या बात है, तो आप लॉन्ग कॉल की तरफ बिल्कुल फोकस रखे हुए हैं। इनमें से इनफैक्ट दो एक स्टॉक मेरी नजर में आ रहे थे क्योंकि काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और आज मानस, जिस तरह से आप अपनी रणनीति बना रहे हैं कि लॉन्ग साइड में काफी सारे स्टॉक्स पे पोजीशन बनती हुई नजर आई है वायदा कारोबार में, और बढ़त भी अच्छी देखी जा रही है। शॉर्ट साइड में मैं देख रहा हूं काफी सारे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत बिल्डअप हो रहा है, लेकिन प्राइस मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे शायद ये जो बिल्डअप हम देख रहे हैं वो भी लॉन्ग की तरफ ज्यादा है। जो स्टॉक्स नीचे भी हैं उनमें भी लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि नीचे की तरफ पोजीशन ली जाए या फिर थोड़ा मुनाफा है तो काटा जाए। तो लॉन्ग ट्रेड्स आपके लिए आज मानस की तरफ से आते हुए जो देंगे आपको मुनाफा। लेकिन अब बात कर रहे थे वेदांता की, और यतिन मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं। यतिन, स्वागत है आपका। केन का नाम हम लोग थोड़ा भूल गए थे बहुत दिनों से, फिर से खबरों में आ गया। क्या है बताइए इसका मतलब अब इस लिस्टेड एंटिटी वेदांता के लिए? गुड आफ्टरनून प्रदीप। देखिए, ये मामला जो है इंटरनेशनल कोर्ट का है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं। और ये मामला जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का है। और जो केन इंडिया एक इकाई थी जिसका मर्जर वेदांता के साथ हुआ, उसके पेरेंट को लेके ये मामला है जो कि केन पीएलसी है। देखिए, हमने देखा है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में वोडाफोन पीएलसी और केन पीएलसी का पेच फंसा हुआ था, जिसके कारण इन दोनों कंपनियों ने आईसीजे में अपील की आर्बिट्रेशन लॉज के अंतर्गत, जो इंटरनेशनल लॉज मान्य होते हैं। और वहां आज एक फैसला आया कोर्ट का, जिसके अंदर केन पीएलसी को भारत सरकार लगभग 8,000 करोड़ का मुआवजा दे, क्योंकि भारत सरकार ने लगभग 24,500 करोड़ का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था केन पीएलसी पे। और उसके एवज में जो केन पीएलसी के शेयर्स थे केन इंडिया में, उसको अटैच करके 2018 में आईटी डिपार्टमेंट जो है, जो टैक्स डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसने ओपन मार्केट में शेयर बेच दिए और वो जो टैक्स बकाया था उसको रिकवर कर लिया। लेकिन वो वर्डिक्ट को आईसीजे ने रिवर्स कर दिया है और ब्याज के सहित और लीगल फीस के सहित लगभग 8,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को केन पीएलसी को लौटाने होंगे। अभी ये वर्डिक्ट की कॉपी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना ही केन पीएलसी की टिप्पणी अवेलेबल है, लेकिन जो सोर्सेज हैं और जो वकील हैं इस मामले से जुड़े हुए, उन्होंने ये कहा है कि शायद इसके अंदर क्लॉज होगा कि इंडियन सरकार ने जो गैर कानूनी तरीके से केन इंडिया के शेयर बेचे थे वो अब शेयर लौटाने होंगे। तो अगर कैश कंपोनेंट का कॉम्पोजिशन नहीं है तो शायद भारत सरकार को वेदांता का शेयर, क्योंकि केन इंडिया मर्ज हो चुकी है उस कंपनी में, तो वेदांता के शेयर्स देने होंगे। अभी वो कैसे देने होंगे, किस प्रकार से देने होंगे, क्या केन पीएलसी कैश मुआवजा लेगी या उसके एवज में शेयर्स लेगी, वो एक देखने की बात है। लेकिन वो एक्साइटमेंट में आज वेदांता ने लगभग 4.5% की तेजी दिखाई है। तो जाहिर सी बात है हम अवेट करेंगे ऑफिशियल कमेंट्स और वर्डिक्ट की कॉपी का। लेकिन मार्केट में जो रब ऑफ देखने को मिल रहा है वो वेदांता में
क्लियरली देखने को मिल रहा है। शेयर लगभग अपने डेज हाई के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर यतिन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए, अगर सरकार को वेदांता के शेयर खरीद कर लौटाने पड़े तो उसका इंपैक्ट आपको फिर वेदांता के शेयर प्राइस पे दिख सकता है। इसके डिटेल्स का हम इंतजार करेंगे, लेकिन खबर कुल मिलाकर अच्छी होगी वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए। यहां पर आप तेजी का रुख बनते हुए देख रहे हैं। शुक्रिया यतिन आपका। और इस अपडेट के बाद अब बारी है आपको बताने की आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो इस वक्त का मेरा स्टॉक है एसएच केलकर और यहां पर 180 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। याद होगा आपको, पिछली बार भी ये स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया था नतीजों के पहले, और क्या तोड़फोड़ नतीजे आए थे। शानदार 40 शेयर ने दिखाई थी। अब देखिए मार्केट के करेक्शन में फिर नीचे आ गया है, लेकिन हम इस स्टॉक को पसंद कर रहे हैं। सुबह भी मैंने आपको विनाइल बताया क्यों। केमिकल स्टॉक्स पे नजर डालिए फिर से, अब इनकी बारी फिर से आ चुकी है। आपको याद है जब इसके पहले स्केयर था कोरोना का तो क्या हुआ था, इन केमिकल कंपनियों को बहुत फायदा हुआ था। वही फिर से होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस बार सोने पे सुहागा यह है कि दुनिया के ज्यादातर बाजारों में इन केमिकल्स के दामों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बहुत स्पेशलाइज्ड केमिकल बनाते हैं, उस पर मैं आता हूं। लेकिन खास जो बड़ी बात है, देखिए ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, एक्सपोर्ट करती है फ्रेग्रेंसेस और एरोमा इंग्रेडिएंट्स का, इनका इस्तेमाल कौन करता है? फूड इंडस्ट्री, पैकेज्ड प्रीमियम फूड इंडस्ट्री, रेडी टू ईट वाला सेगमेंट और एफएमसीजी, कंज्यूमर कंपनीज। एक जो बहुत बड़ा ट्रेंड नजर आ रहा है साफ तौर पे आपको इस कोरोना की वजह से, और चूंकि ये स्केयर जा नहीं रहा तो लोग खुले सामान की जगह पे पैकेज्ड फूड को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं और वहां पे आपको चूज करना है कि क्या खाएं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि पैकेज्ड आइटम खाएं। और ये वो सेगमेंट है जो एसएच केलकर के लिए, ऐसी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खरीदार है। और ये ड्राइवर सिर्फ इंडिया में नहीं है, विदेशों में, सारी दुनिया में है। दुनिया भर के देशों में दरअसल ये चाल देखी जा रही है और इसलिए आप एक बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। और ये टेक्टोनिक शिफ्ट है जो कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जारी रहेगा आने वाले सालों के दौरान, क्योंकि अब ये आदतें हमें ऐसे ही बना के रखनी होंगी, ये एहसास आ रहा है। और देखिए कुछ तो ये ट्रेंड चल ही रहा था ना पहले से ही। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, ये कोरोना जैसी चीज पे आपकी आदत जो बन रही थी, जो ग्रोथ आपको अगले 3, 4, 5 साल में मिलने वाली थी, चाहे वो इस तरह की पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंटरनेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए तमाम चीजें हो जो कि बहुत तेजी से हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग जो बहुत तेजी से हो रही है, ये रफ्तार पकड़ लेती है। तो 3 से 4 साल की ग्रोथ अभी आ गई। पिछले क्वार्टर में हमने आपको बताया था कि नतीजा शानदार आएगा और अगले क्वार्टर में भी आप ऐसे ही शानदार नतीजे की उम्मीद कर सकते हैं इस कंपनी के लिए। यह कंपनी इस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसलिए हमने इस पे आपको खरीदारी की राय हमेशा दी है। देखिए इसके डेवलपमेंट सेंटर है मुंबई में, एम्स्टरडैम में, मिलान में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में। जी हां, तो कस्टमर के पास रहिए, कस्टमर की जरूरत को समझिए और नए जो ट्रेंड इंडस्ट्री में उभरते हैं उनके साथ चलिए। यह फॉर्मूला कंपनी ने फॉलो किया है, इसलिए दुनिया भर में इनके डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है तो 2 बाहर हैं। और परफॉर्मेंस देखिए, 5 साल में बुक वैल्यू और नेटवर्थ डबल होती हुई, तो तगड़ी कमाई, तगड़ा मुनाफा और वो सब कुछ कैपिटल में जुड़ता जा रहा है। यही वजह है कि 13% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। इसके अलावा एक बड़ा यहां पे इन्वेस्टमेंट है पी के तौर पे ब्लैकस्टोन का, जो 10% के आसपास का हिस्सा रखते हैं। अगर आप देखेंगे डायरेक्टर साहब, जरा इस पे आप थोड़े से चार्ट खोल के दिखाइएगा पिछले महीने भर के, तो दर्शकों को अंदाजा लगेगा कि ये किस तरह का एक शानदार मौका आपको इस समय इस करेक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक पे आप नजर डालिए, 2019 का इसका हाई था 189, हमारे आज के टारगेट 180 के ही हैं, लेकिन लाइफ हाई था 360। और उसके सामने अगर आप देखते हैं तो दरअसल आज ये जो टारगेट हम आपको सुझा रहे हैं वो हमारे हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई से आधे ही हैं। तो इस समय बाजार में वो स्टॉक खरीदिए जिसकी कहानी लंबी है, जो आपको नीचे एंट्री करने का मौका दे रहा है। मजबूत प्रोडक्ट, मजबूत बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट जिसने खुद को साबित किया, हाल के क्वार्टर के नतीजे बेहतरीन नजर आए और ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ना केवल बाजार का ट्रेंड बल्कि प्रोडक्ट का ट्रेंड, फैशन का ट्रेंड, वो सब कुछ इसके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आपको यह स्टॉक खरीदने की राय दी जा रही है। मानस बताइए, देखिए अच्छे स्टॉक ढूंढने वालों के लिए बाजार में कोई भी करेक्शन में मानता हूं कि गॉड सेंट होता है, भगवान का एक तोहफा होता है, आपको मौका मिलता है एंट्री लेने का और वो चूकना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं आप?
देखिए बहुत अच्छे से ध्यान है मेरे को कि एसएच केलकर के बारे में आपने पिछले मंथ में स्टार्टिंग में बात की थी, जब मेरे ख्याल से 100 रुपीज या 95 के आसपास के भाव चल रहे थे और उसके बाद एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली। अब उस रैली को स्टॉक ने ऑलरेडी करेक्ट कर लिया है, 50 डे मूविंग एवरेज पे कंफर्टेबल सपोर्ट ले लिया है और पैटर्न को देख के लगता है कि अब रैली रिज्यूम होनी चाहिए। तो बिल्कुल खरीदिए, करंट लेवल्स पे आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस के रीसेंट लोज है 105 के, उसको आपको स्टॉप लॉस बना के चलना है और मैं उम्मीद करता हूं कि 150 से 160 तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 हफ्ते में एसएच केलकर दिखा सकता है। 150 से 160 के लेवल की आप बात कर रहे हैं। चलिए, हमारा 180 का लेवल भी हासिल होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही ये उम्मीद है, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं भी ढूंढ रहा था। देखिए, मैंने ढूंढा, 11 नवंबर को सुझाया था हमने करीब 100 रुपए के आसपास, और उसके बाद हमारे 145 के टारगेट थे उस समय। ये दरअसल 145 के वो टारगेट बिल्कुल करीब करीब अचीव करके फिर से करेक्ट हुआ। अब मौका दे रहा है आपको, और मौके के साथ साथ देखिए चीजें भी बदली हैं, तो अपसाइड भी बढ़ा है। अब 180 का टारगेट आपको दे रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप लगातार इसको रिव्यू करेंगे। अच्छी कंपनियों को हम ऐसे ही ट्रैक करते हैं और जब भी मौका मिलता है आपको तुरंत सचेत करते हैं कि यहां लेनी है आपको एंट्री। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार सस्ता ऑप्शन। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। देखिए, शॉर्ट कवरिंग का जोर पकड़ना शुरू हो चुका है इस वक्त, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में और ओवरऑल बाजार में भी। तो याद रखिएगा ये बात, आज आखिर के 2 घंटे बाजार के लिए जबरदस्त होने वाले। शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी 3:30 बजे। ट्विटर पे बात करेंगे हम इसके बारे में, लेकिन फिलहाल आपको बताता हूं मैं आज का सस्ता ऑप्शन। और ये स्टॉक है बाटा। बाटा का 1640 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपको लेना है। 8 रुपए का स्टॉप लगाइए। 20 रुपए और 25 रुपए, ये 2 टारगेट्स आपके लिए बनते हैं बाटा के इस 1640 वाले कॉल ऑप्शन पे। ये ध्यान रखिए, आपके पास 6 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन ये जो स्टॉक ऑप्शन है ये दरअसल मुझे लगता है कि इन द मनी हो जाएगा। क्यों? इसकी वजह देखिए, अभी डायरेक्टर साहब आपके सामने पिछले 7 दिन का कैंडल स्टिक चार्ट दिखाएंगे। ये स्टॉक पिछले मंगलवार को 1645 पे था, वहां से गिरा। कल इसने लो बनाया 1460 पे, और आज देखिए आधी रिकवरी कर चुका है। मानस जी, मेरी स्ट्रेटेजी यह है कि जो स्टॉक तेज चल रहा था ये गिरावट के पहले और रिकवरी भी शार्प कर रहा है, तो बस उसी स्टॉक को पकड़िए और वहीं पे मुनाफा बनाइए। दोनों क्राइटेरिया पे ये बिल्कुल फिट बैठता है। मुझे तो लगता है कि ये पिछले जो हाइस थे इसके पिछले मंगलवार के, उसको भी पार करेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल करेगा। देखिए, जब स्टॉक में एक रैली के बाद करेक्शन देखने के बाद वो 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, तो वहां पर ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया और एक नई रैली स्टार्ट होगी। और बाटा में भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज पे कल सपोर्ट लिया। कल भी अगर आप देख लीजिए मूव, और आज का मूव देखने के बाद तो लगता है कि पिछले हाईज बिल्कुल ब्रेक हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको करंट लेवल्स पे ही खरीदारी करनी है। लोअर लेवल पे देखिए तो 1520 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ टारगेट सेट करने होंगे, तो मैं थोड़ा सा बड़ा टारगेट सेट करूंगा, करीब 1700 समय। प्रदीप, टारगेट्स बिल्कुल पॉसिबल है स्टॉक में जी। तो वो टारगेट शायद आपको अगली सीरीज में आते हुए नजर आए। इसी सीरीज में आ जाए तो आपके मुंह में घी शक्कर या आपकी जो भी पसंदीदा मिठाई हो मानस जी, क्योंकि ये ऑप्शन तो कमाने वाला है। देखिए, अगर इसको रुकना होता तो ये 1560 पे रुक जाता, नहीं रुका, इसके ऊपर आया है, वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे आप लीजिए। कॉल में भी ओपन इंटरेस्ट जोड़ना है और फ्यूचर्स में भी। चलिए, इजाजत लेने का वक्त है मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।